हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास 6, 7, 8 जूनियर क्लास में देखा था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में आपने सीखा था पे बार ग्राफ के साथ साथ हिस्टोग्राम, डबल बार ग्राफ, इसी कुछ चीजें आपने बेसिक देखा था पे जूनियर क्लास में। आज हम सीनियर क्लास 9th में क्या देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सारी चीजें का बेसिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो भी पूरा बेसिक फॉर्म होगा, तो बेसिक फॉर्म मैं आपको क्लियर करता हूं, इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यदि बेसिक आपको चैप्टर का क्लियर होगा, तो जैसे ही चैप्टर का बेसिक क्लियर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज कंटिन्यू चलते जाएगी। फिर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होता है उसको हम देखते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन होती है यहाँ पे कि there are two lines intersect each other at a point O. There are two lines perpendicular each other at a point O. मतलब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करती है, बट क्या हो सर, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हो। सर परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? सर परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रिप्रेजेंट करती है। इंटरसेक्ट करना मतलब काटना। तो जैसे ही दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी, उस कंडीशंस में आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है, कोई सा भी एक प्लेन फिगर होता है, तो वो टोटली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि हमने क्या कर दिया, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड ये जो लाइन होती है वाई डेज, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट O पर। और इस पॉइंट O को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे। इसका जो है चैप्टर नंबर 3 का बेसिक पार्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। क्या हो बोला अभी हमने कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, दैट इज O इज द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। ये O क्या होता है? ओरिजिन होता है किसका? ग्राफ पेपर का। क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए करती है, तो दोनों एक्सिस की वैल्यू कितनी होती है? 0,0। तो इस पॉइंट O को बोला जाता है ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। और ओरिजिन की वैल्यू कितनी होती है? 0,0। 0,0 का मीनिंग होता है कि एक्स एक्सिस की वैल्यू भी 0 होगी और वाई एक्सिस भी कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डेज को ग्राफ के इसमें बोला जाता है एक्स एक्सिस, एंड इस वर्टिकल लाइन वाई डेज को बोला जाता है वाई एक्सिस। तो ये क्या हो गया बेटा आपकी एक्स एक्सिस, ये क्या हो गई आपकी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस के पॉइंट ओरिजिन पॉइंट O से राइट साइड वाली ऑलवेज टाइम पॉजिटिव वैल्यू होती है। राइट साइड पे जैसे ही आप जाओगे तो कौन सी वैल्यू आएगी आपकी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एंड लेफ्ट साइड पे जाओगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी? नेगेटिव वैल्यू आती है। इसी टाइप से यदि वर्टिकल लाइन पे ओरिजिन पॉइंट से अबव मतलब ऊपर की साइड जाओगे, तो ऊपर की साइड आपकी पॉजिटिव वैल्यू काउंट होगी। एंड जैसे ही बिलो नीचे की साइड जाओगे तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी? नेगेटिव वैल्यू। ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर लाइन सीखी होगी हमने। नंबर लाइन क्या होती है? एक्स एक्सिस पे राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। वाई एक्सिस पे ऊपर वाले पार्ट पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। ओके अब हमने क्या कर दिया कि जो टू लाइंस होती है, कौन कौन सी? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर ईच अदर एट अ पॉइंट O इज द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। देन कंडीशंस, the two lines intersect each other at a point O and divided of the Cartesian plane of 4 equal parts। ये क्या करते हैं दोनों लाइन? 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। देन ईच पार्ट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ। उस कंडीशन में ईच पार्ट जो होता है ना बेटा ग्राफ का, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ। जैसे कि देखो ये 0 से 90 के बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट बन गया? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। 90 टू 180 के बीच में कौन सा कोऑर्डिनेट बन गया? सेकंड कोऑर्डिनेट। एंड 90 टू 270 के बीच में कितना बन गया? थर्ड कोऑर्डिनेट। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 0 से स्टार्ट होता है 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट क्वाड्रेंट।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सर यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के सिंबल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप साइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कुछ साइन रिप्रेजेंट किए। देखो जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स प्लस कॉमा प्लस, इसका मीनिंग क्या हो गया, जिसमें एक्स एक्सिस भी आपकी पॉजिटिव होती है और वाई एक्सिस भी क्या होती है, पॉजिटिव। कहां पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस। माइनस कॉमा प्लस का मीनिंग क्या हो गया, जिसमें एक्स एक्सिस आपकी नेगेटिव है बट वाई एक्सिस क्या आपकी पॉजिटिव। जब जब ऊपर की बात करें तो वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे की बात करें तो वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। देखो थर्ड वाले में क्या है, माइनस कॉमा माइनस का मीनिंग क्या हो गया, जिसमें एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव। एंड लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, सर लास्ट वाले इसमें हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस का मीनिंग एक्स एक्सिस आपकी पॉजिटिव होगी बट वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगी। इज इट क्लियर। यहां पर जो कोऑर्डिनेट होता है तो कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट किया जाता है ऑलवेज टाइम एक्स कॉमा वाई, एंड जिसमें फर्स्ट वाली वैल्यू एक्स एक्सिस की होती है एंड सेकंड वाली वैल्यू वाई एक्सिस की होती है। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया 3,5, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, जिसमें x की वैल्यू कितनी है 3 है एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो हमको बोलेंगे रिप्रेजेंट द पॉइंट, रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट 3,5 ऑन द ग्राफ पेपर। इसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके बताओ। एमसीक्यू क्वेश्चन कहां से बनाते हैं, उसने एमसीक्यू क्वेश्चन बोल यहाँ पे कि रिप्रेजेंट द पॉइंट कौन सा 3,5 ऑन विच कोऑर्डिनेट, ये किस कोऑर्डिनेट में है बेटा, आप बता सकते हो क्या, यस सर बता सकते हैं। कैसे, देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सर इस साइड आएगा राइट साइड पे, एंड वाई एक्सिस क्या है, सर वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है तो सर एक्स एक्सिस पॉजिटिव मतलब राइट साइड, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव मतलब ऊपर की साइड। तो ये जो आपका पॉइंट 3,5 होगा ये किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट में आ जाएगा। यदि हम बात करना चाहें सर -4,3, सर विच कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो सर एक्स एक्सिस आपका नेगेटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है। तो देखो किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो कौन से कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, सेकंड कोऑर्डिनेट की। एंड थर्ड वाला यदि आपसे एक्सप्लेन करना चाहूं तो -2,-1, सर विच कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, जब दोनों नेगेटिव हो तो कौन से कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका, थर्ड वाला कोऑर्डिनेट। कैसे, एक्सिस पे देख के हमको चलना है। ओके नेक्स्ट, यदि हम ऐसा पूछ लें कि कितना आ जाए, सर ये हो जाए 2,-5, सर विच कोऑर्डिनेट, तो सर ये किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, फोर्थ कोऑर्डिनेट की। एंड जो कोऑर्डिनेट होता है, जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट के अंदर जो आपकी बेटा एक्स की वैल्यू होती है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट x होता है, तो इस एक्सिस एक्स एक्सिस की जितनी भी वैल्यू होती है तो x एक्सिस की वैल्यू को बोला जाता है एब्सिसा, एंड y एक्सिस की वैल्यू y कोऑर्डिनेट को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, y एक्सिस की वैल्यू को, जितनी भी y एक्सिस की वैल्यू होती है सभी को क्या बोलते हैं ग्राफ की मेथड में, ऑर्डिनेट। एंड x एक्सिस की वैल्यू को क्या बोलते हैं, तो x एक्सिस को वैल्यू को बोला जाता है एब्सिसा ऑफ द ग्राफ। ओके इज इट क्लियर। अब हम क्या सीखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि सर यदि हमको बोल दें कि सर 0,5 कहाँ होगा, सर ये कितना होगा, सर -2,4 कहाँ हो गया, सर 5,6 कहाँ होगा, तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इसके क्वेश्चंस क्या होंगे, सिर्फ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सर ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस। सर वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, सर वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, ऐसा ही बोलते हैं ना। और सर जब 4 पार्ट बनते हैं तो ईच पार्ट को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ। और सर दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ होता है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ को क्या बोला जाता है, सर ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। ओरिजिन होता है, सर उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो सर ओरिजिन की वैल्यू होती है 0,0, जिसमें एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0 होती है। क्लियर बेटा। अब मैं आपको सिखाता हूं यहाँ पे कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ग्राफ पेपर पे कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। अब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। देखो कैसे करते हैं, मैं पॉइंट दे देता हूं यहाँ पे, पॉइंट ए, रिप्रेजेंट द पॉइंट ए 2,1, रिप्रेजेंट द पॉइंट बी, बी कौन सा हो गया -3,2, एंड सी रिप्रेजेंट करता है 0,4, एंड लास्ट पॉइंट डी कितना, सर ये हो गया 3, या फिर इसको ले लेते हैं पे 1,0। ओके हमको क्या करना है, पॉइंट ए बी सी डी को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अभी हमने बेसिक देखा, बेसिक के बाद में देखते हैं पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बेसिस पे चैप्टर नंबर 3 हुआ है। ओके देखो कितना है 2,1। अब 2,1 का मीनिंग क्या हो गया, सर 2,1 का मीनिंग हो गया जिसमें x एक्सिस की वैल्यू कितनी है 2 एंड y एक्सिस की कितनी यहाँ पे 1। तो आप बता सकते हो किस कोऑर्डिनेट में आएगा, सर कोऑर्डिनेट नंबर फर्स्ट में आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है।
ठीक है। तो 2,1 रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट एक्स एक्सिस पे कितना रिप्रेजेंट करना है 2 एंड वाई एक्सिस पे 1। तो देखो एक्स एक्सिस पे 2 चलेंगे तो राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये हो गया 1 यूनिट, ये कितना हो गया 2 यूनिट। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको स्पेस देना है। अब क्या करना है, वाई एक्सिस पे 1 यूनिट, तो वाई एक्सिस कहाँ आएगी ऊपर की साइड अबव में, तो मैंने क्या कर दिया इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस से 2 यूनिट एंड वाई एक्सिस से कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो ये वाला जो पॉइंट होगा तो ये पॉइंट ए यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,1 हो जाएगी। ओके, कैसे रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस 2 यूनिट एंड वाई एक्सिस 1 यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट बी -3,2, -3,2 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू -3 एंड वाई एक्सिस कितना पे +2 है, तो एक्स एक्सिस कहाँ आएगा नेगेटिव डायरेक्शंस में एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शंस में। तो सर सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट आएंगे तो -3 यहाँ पर आ गए और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट चलना है। तो देखो यदि हम इसको ज्वाइन करना चाहे बेटा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा पॉइंट नंबर बी वाला। तो देखो पॉइंट नंबर बी को यदि रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो पॉइंट नंबर बी आपका अप्रोक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -3,2 हो जाएगा, जो कि कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, कोऑर्डिनेट नंबर 2 में आ रहा है। ओके, थर्ड कौन सा आपका 0,4। अब सर 0,4 का मीनिंग क्या हो गया, मतलब एक्स एक्सिस पे 0 यूनिट, मतलब सर एक्स एक्सिस पे चलना ही नहीं है, ना ही राइट साइड ना ही लेफ्ट साइड, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस पे कितना लिख दो 0 और वाई एक्सिस पे कितना चलो 4। तो देखो एक्स एक्सिस हो गया 0, यहीं पे खड़े हो जाओ। वाई एक्सिस पे कितना चलना है सर 4, सर 4 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सर 4 मतलब इससे आगे आएगा। तो देखो 4 थोड़ा सा लॉन्ग हो गया तो मैं इसको 3 लिख देता हूँ, तो मैंने कितना लिख दिया 3 लिख देता हूँ। तो 0,3 मतलब एक्स एक्सिस पे 0 यूनिट और वाई एक्सिस पे 3 है, तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया, पॉइंट सी वाला, जिसकी वैल्यू कितनी है 0,3 आ जाएगा। ओके, यदि कोई से भी पर्टिकुलर पॉइंट्स के अंदर यदि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 हो तो वो जो आपका पॉइंट होगा वो ऑलवेज टाइम कौन सी एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा, ओनली वाई पे। यदि एक्स एक्सिस यदि 0 है तो पॉइंट आपका वाई एक्सिस पे आएगा। और देखो नेक्स्ट वाला कितना हो गया डी वाला 1,0। अब इसमें क्या है, एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है बट वाई एक्सिस कितना है 0। तो देखो एक्स एक्सिस पे जाओगे तो एक्स एक्सिस पे 1 तो चल दी है लेकिन वाई एक्सिस हमको कितना दे रहा है 1 दे रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे आपको नहीं चलना, ना ही ऊपर ना ही नीचे चलना है। तो ये पॉइंट डी कहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, सर पॉइंट डी आपका यहीं पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस पॉइंट डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर पॉइंट डी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,0। क्यों, क्योंकि इसमें सर वाई एक्सिस कितना है 0। तो जब वाई एक्सिस 0 आता है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे आता है और जब एक्स एक्सिस 0 होता है तो पॉइंट कहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे। और जब भी कोई सा पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे हो वाई एक्सिस पे हो तो देखो यदि बनने वाले जो पॉइंट आएंगे, जैसे पॉइंट सी वाला आपका किस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, तो सर यदि एक्स एक्सिस की वैल्यू आप जैसे ही चेंज करते जाओगे तो इसके एक पैरेलली लाइन ड्रॉ हो जाएगी, किसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। यदि वाई की वैल्यू मैं परमानेंट आपको फिक्स दे दूं y इज इक्वल टू 3, देखो जैसे कि पॉइंट सी दिख रहा है y की वैल्यू यदि 3 है ना, और यदि x की वैल्यू है क्या नहीं है, तो x की वैल्यू यदि आप चेंज करते जाओ, यदि x की वैल्यू आगे बढ़ाते जाओ पीछे लाते जाओ, तो देखो x की वैल्यू में देखो क्या रख सकता हूं मैं, +1 भी रख सकता हूं, -1 भी, सब कुछ रख सकता हूं। तो ये जो बनने वाली लाइन बनेगी तो ये क्या हो जाएगी x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी, जिसमें क्या है y एक्सिस की वैल्यू फिक्स होती है बट x एक्सिस हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं। इस कंडीशन में जो लाइन ड्रॉ होती है वो कौन सी होती है, पैरेलल टू द x एक्सिस। एंड सर यदि हम ऐसा ड्रॉ करना चाहें x इज इक्वल टू सर 1 हो जाए तो सर x इज इक्वल टू यदि x की वैल्यू फिक्स है आपकी कितनी 1, जैसे कि पॉइंट नंबर डी है ना, तो उस कंडीशन में किसके पैरेलल ड्रॉ होगी सर, उस कंडीशन में y के पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि x एक्सिस का पॉइंट तो फिक्स है यहाँ पे 1, बट y एक्सिस को सर हम 1 2 3 4 ऊपर पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नीचे भी रख सकते हैं। तो ये जो लाइन बनेगी तो ये कैसी लाइन बन जाएगी सर, y एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। यदि y वाला पॉइंट है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनती है अपोजिट, और यदि x वाला फिक्स्ड पॉइंट हो तो लाइन किसके पैरेलल बनेगी यहाँ पे, y एक्सिस के। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 3 का पूरा बेसिक पार्ट एंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी कर दिए। अब एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ करना क्या है सर, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना, और कैसे करना है इसके सारे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे किसके अंदर है, एक्सरसाइज के अंदर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।